एक बार की बात है। टूनी चिड़िया का पति मर जाता है। वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर वो सभी रहने लगते हैं। तभी उनके पास रानो चिड़िया आती है और कहती है, और तुमने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया है। तुम्हें पता नहीं इस जंगल में चील का आतंक है। वो जंगल से छोटे बच्चों को उठा के लेके चला जाता है। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत कमजोर है। मेरी मानो तो अपना घर मजबूत कर लो। टूनी जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने चली जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद टूनी ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। इन लकड़ियाँ तो काफ़ी है, इससे मैं अपना घर मजबूत कर लूँगी। अब इसे लेके घर चलती हूँ। घर में बच्चे भी अकेले हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है और वो कहता है, इन लकड़ियों को पहले मैंने देखा था, ये मेरे हैं। भैया आप कौन है? ये लकड़ियाँ मेरी है, मैंने इसे इकट्ठा किया है। इससे मैं अपना मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा तो तू सीधी तरह से नहीं मानेगी, मैं चील को बता दूंगा तेरा घोंसला कहाँ है। नहीं नहीं भैया, आप ये लकड़ियाँ ले जाओ, मैं दूसरा इकट्ठा कर लूँगी। अब आई ना लाइन पे, चल हट। कौवा वहाँ से लकड़ी लेके चला जाता है। टूनी वहीं पास के पेड़ पर बैठ के रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? जालिम चील कहीं मेरे बच्चों को उठा ले न जाए। मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? हे भगवान, मैं बच्चों की रक्षा करना। टूनी बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। टूनी अपने घोंसले के पास जाती है और बोलती है, बच्चों जल्दी मेरे पास आओ। हे भगवान, ये आफत कहाँ से आ गई? मैं कब तक अपने बच्चों को लेकर घूमती रहूंगी? कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाती तो। मेरे पति आज जिंदा होते तो हमें इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ती, हमारा भी पक्का घर होता। वो जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है। वो उस घर में चली जाती है। लग रहा है इस घर में पहले से ही कोई रह रहा है। अब कुछ भी हो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी अपने बच्चों के साथ उस घर में रुक जाती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, मुझे भूख लगी है। चुपचाप सो जा कमबख्त, बाहर इतनी बारिश हो रही है और तुझे खाने की पड़ी है। पिंकी, इसे पानी पिला के सुला दे। पिंकी अपने भाई को पानी पिला के सुला देती है। तभी उस घर में रहने वाला पक्षी वहाँ आ जाता है। अरे दरवाज़ा खोलो, कौन है मेरे घर में? तभी टूनी दरवाज़ा खोलती है। अरे निकलो मेरे घर से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तभी टूनी की बेटी पिंकी कहती है, अंकल, हमें इस घर से मत निकालिए, बारिश में मेरा घर टूट गया है। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें इस घर से मत निकालिए। जैसे ही बारिश बंद होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। पक्षी को दया आ जाती है और उन्हें अपने घर में रहने देता है। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है और टूनी और उसके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। टूनी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक माँ ही है जो अपने खुद तो भूखे ही सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दे। इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उसे लकड़ी नहीं मिलती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपना घर कैसे बनाऊं? तभी टूनी सोचती है, क्यों न मैं अपना मिट्टी का घर बनाऊं। टूनी तालाब के पास जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर आती है और बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार टूनी ने अपना मिट्टी का खूबसूरत सा घर बना लिया था, जिसमें वो सभी हंसी खुशी रहने लगती हैं। यार टूनी, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती हो और 20 रुपए के समोसे खाने के लिए उधार मांग रही हो। चल, तुम्हारे दिन को मैं आज अच्छी बना देती हूँ। टूनी की गरीबी की वजह से सभी चिड़िया मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे।
आज कॉलेज की चेयरमैन लीडर टीम की कप्तान टूनी को ठेले पे समोसे उधार खाते हुए देख लिया। टूनी, माना तू गरीब है, फटीचर है, तो क्या हुआ? मैं तो रोज कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। उसकी जगह पे आज तुझे खाना खिला दूंगी। शहर के सबसे महंगे होटल में तुझे ले जाऊंगी। आज तक तूने ऐसा होटल देखा नहीं होगा। महंगे होटल का नाम सुनकर टूनी मेघा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन टूनी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा झटका उसका इंतजार कर रही है। होटल में मेघा का बॉयफ्रेंड मनु वहां पर पहले से ही मौजूद था। अरे मेघा, ये फटीचर टूनी चिड़िया यहाँ पे क्या कर रही है? आज कुत्तों की जगह पे इसे खाना खाने के लिए लाई हो क्या? मनु जान, आज मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसे भी तो पता चले कि हम जैसे अमीर चिड़िया लोग आखिर कैसे खाते पीते हैं। इसे इसकी असलियत का पता तो चले। जितना ये झाड़ू पोछा करके कमाती है, उतने की यहाँ की तो एक डिश भी नहीं आती। वेटर, जरा इधर आना। आज टूनी के लिए हम कुछ स्पेशल मंगवाएंगे। अगले ही पल वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है, मगर टूनी को देखते ही वेटर के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अरे टूनी जी, आप? मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी मैम। क्या लेंगी आप? वही जो हमेशा रहता है। ले आता हूँ। वेटर वहां से चला जाता है, लेकिन मेघा और मनु हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। टूनी, ये वेटर तुम्हें टूनी जी क्यों कह रहा था? इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस होटल में इसके पहले भी आ चुकी हो क्या? पर टूनी कोई जवाब नहीं देती है और सोचने लगती है कि तभी वेटर 2 लाख के शैंपेन की ग्लास लेकर आ जाता है और टूनी को ग्लास देते हुए कहा है, ये लीजिए मैम, आपकी फेवरेट शैंपेन। मनु बोलता है। अरे ओ टूनी, इसका पैसा क्या तुम्हारी माँ भरेगी? टूनी बिना कुछ कहे सोचने लगती है कि तभी वेटर बोला, सर जी, टूनी जी को इसका पैसा भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इनका ही है। मेघा बोलती है। इनका ही है मतलब? आखिर समोसे के लिए उधार मांगने वाली टूनी चिड़िया से वेटर ने 2 लाख के शैंपेन के पैसे क्यों नहीं लिए? आखिर वेटर टूनी को टूनी मैम क्यों कह रहा था? आखिर क्या है टूनी की सच्चाई? मेघा और मनु के मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये सब सारे सवालों का जवाब सिर्फ टूनी चिड़िया ही दे सकती थी। जैसे ही मेघा और मनु टूनी की तरफ देखा तो टूनी वहां से जा चुकी थी। अरे, ये टूनी चिड़िया कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। लगता है जब हम लोग वेटर से बात करने में बिजी थे, तभी वो यहाँ से चुपके से भाग गई। ओह माय गॉड, अब हम लोग क्या करें? क्या ये 2 लाख के शैंपेन के पैसे अब हम लोगों को चुकाना पड़ेगा? हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे भी नहीं है और डैडी से भी नहीं बोल सकती। हाँ यार, अगर कॉलेज में पता चला कि हम लोगों को टूनी ने 2 लाख की चूना लगाया है, तो हम लोगों की कॉलेज में बहुत बदनामी होगी। मेघा हैरान हो गई कि अब हम लोग 2 लाख का बिल कैसे भरेंगे, कि तभी वहाँ वेटर वापस से आ जाता है और उसने ऐसा कुछ कहा कि मेघा और मनु को सुनकर यकीन नहीं होता है। कि तभी वेटर बोला, मेघा जी, आप परेशान मत होइए, आप लोगों का बिल पे हो चुका है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये चॉकलेट आप दोनों को हमारे होटल की तरफ से। मेघा और मनु को ये समझ आ चुका था कि ये बिल टूनी चिड़िया की वजह से ही भरा गया है, पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि टूनी चिड़िया आखिर है कौन। इतनी बेइज्जती करने के बाद आखिर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने होटल बिल के साथ फंसाने के जगह बिल पे करवा दिया। मेघा को समझ आ गया था कि टूनी एक गरीब नहीं, एक अमीर चिड़िया है। हमें कभी भी किसी के
हुलिये से कभी भी जज नहीं करना चाहिए।